हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग को पता है कि केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं और ये फॉर्म 21 मार्च तक भरे जाएंगे। तो इस फॉर्म को भरने से लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं लेकर आया हूँ। चलिए इसमें देखते हैं। तो इस फॉर्म को भरने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो लेकर आया हूँ। बहुत सारे आपके कमेंट लेकर आया हूँ, बहुत सारी जानकारी इसमें लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं केवीएस ऑनलाइन एडमिशन 2025 के संबंध में आपके क्या कमेंट हैं, आपके क्या क्वेश्चन हैं और उनकी क्या जानकारी है। तो इस वीडियो में हमने यहीं पर सारे कमेंट को लिस्ट कर लिया है ताकि आपको पता चल सके कि इसमें क्या क्या है। इसलिए अगर आपके काम का वीडियो हो तो आप देखें, नहीं तो आप यहीं से इसे स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्मेट किस वेबसाइट पर मिलेगा। आर्मी वालों को अतिरिक्त प्रायोरिटी मिलती है क्या? ग्रैंड चिल्ड्रन कोटा मिलता है क्या? केंद्रीय विद्यालय संगठन का कोटा मिलता है क्या? क्लास 1 में एडमिशन के लिए टीसी लगेगी क्या? फॉर्म भरने के बाद क्या केवी में जमा करना होगा? अधिकतम कितना कोटा या कैटेगरी चुन सकते हैं? केवी में एडमिशन फीस कितनी लगती है? क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आरटी कोटे का लाभ मिलता है? सरकारी नौकरी में नहीं है तो एडमिशन होगा? क्या केवी में सभी कोटा खत्म हो गया है? पढ़ाई कैसी होती है? आधार और जन्म या जाति प्रमाण पत्र में एड्रेस अलग है, कुछ डॉक्यूमेंट में एड्रेस पुराना है। तो इतने क्वेश्चन को मैं यहाँ लेकर आया हूँ, इतने विषय पर आपको जानकारी देने वाला हूं। तो इसमें अगर आपका कोई विषय है, अगर इसमें से कोई जानकारी आपको चाहिए होगी तो आप आगे वीडियो में बने रहें, नहीं तो वीडियो छोड़ सकते हैं। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कमेंट नंबर 1 है, फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा। जैसे बहुत सारे लोग फॉर्म भर चुके हैं, अब उनको ये चिंता सता रही है कि उनको एडमिशन के समय जो फॉर्मेट देने होंगे वो फॉर्मेट कहाँ मिलेंगे, उनको पहले बना कर रखना है। तो ये फॉर्मेट आपको क्लास 1 की वेबसाइट पर और बालवाटिका की वेबसाइट पर ऊपर में प्रोफार्मा डॉक्यूमेंट तथा प्रोफार्मा टैब में जाकर सभी फॉर्मेट को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। क्लास 1 की ऑनलाइन वेबसाइट पर प्रोफार्मा डॉक्यूमेंट के नाम से तथा बालवाटिका की ऑनलाइन वेबसाइट पर प्रोफार्मा टैब के नाम से फॉर्मेट हैं। आप उस टैब में जाकर सभी फॉर्मेट को डाउनलोड करके भरकर संबंधित अधिकारी से साइन मोहर कराकर आपको रख लेना चाहिए। इसको कैसे भरना है, किससे साइन मोहर कराना है, इसके लिए जो मैं कल वीडियो डाला था उसमें आप देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी बताई हुई है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, कहाँ साइन मोहर कराना है, क्या लिखना है, क्या भरना है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कल वाला वीडियो आप जाकर उसे देख लीजिए। नेक्स्ट है, आर्मी वाले को अतिरिक्त प्रायोरिटी मिलती है क्या। बहुत सारे लोग ये कमेंट करते रहते हैं कि क्या आर्मी वाले को अतिरिक्त प्रायोरिटी मिलती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी कैटेगरी 1 वालों को ऑनलाइन एडमिशन में बराबर प्राथमिकता मिलती है। एडमिशन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अगर आर्मी वालों का ट्रांसफर होता है तो उनके बच्चों के एडमिशन के कुछ अतिरिक्त लाभ मिलते हैं। तो जैसे आप एडमिशन गाइडलाइन में देखेंगे तो आर्मी वालों को ट्रांसफर बेस पर कुछ अतिरिक्त लाभ दिया जाता है, यानी उनके बच्चों का एडमिशन हो जाता है, वो भी अगर वो आर्मी में है, साथ ही साथ उनका बच्चा किसी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा होता है तो। लेकिन फ्रेश एडमिशन में उनको अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता, यानी जैसे रेलवे वाले रहेंगे, जैसे इनकम टैक्स वाले रहेंगे, वैसे ही आर्मी वाले भी रहेंगे। कमेंट नंबर 3, ग्रैंड चिल्ड्रन कोटा समाप्त हो गया है क्या। ग्रैंड चिल्ड्रन का कोटा अब केवल पीएसयूज या आईएचएल केवी में है, यानी जिस पीएसयूज या आईएचएल में केवी है या उस केवी की स्पॉन्सर एजेंसी है तो उस पीएसयूज या आईएचएल के सर्विंग या रिटायर्ड कर्मचारियों के पुत्र पुत्री या पौत्र पौत्री को प्राथमिकता मिलती है। बाकी सभी केवी में ग्रैंड चिल्ड्रन का कोटा समाप्त कर दिया गया है। कमेंट नंबर 4, केंद्रीय विद्यालय संगठन का कोटा मिलता है क्या। केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी के कोटे में भी बदलाव किया गया है। वर्तमान में केवल सर्विंग केवीएस एम्प्लॉय के बच्चों को ही कोटा मिलता है। रिटायर्ड एवं ग्रैंड चिल्ड्रन कोटा अब समाप्त हो गया है। कमेंट नंबर 5, क्लास 1 में एडमिशन के समय क्या टीसी लगेगी। केवी क्लास 1 में एडमिशन के लिए केजी क्लास की टीसी जरूरी नहीं है। क्लास 1 का एडमिशन बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर हो जाता है। तो ये एकदम कंफर्म है कि आपको टीसी की जरूरत नहीं है। भले ही स्कूल में पूछा जा सकता है कि बच्चा कहाँ पढ़ रहा था, केजी कहाँ से पढ़ा है, केजी 2 कहाँ से पढ़ा है, नर्सरी कहाँ से पढ़ा है, लेकिन टीसी की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर्म भरने के बाद क्या केवी में जमा करना होगा, ये भी कमेंट बार बार आ रहा है। तो कक्षा 1 और बालवाटिका 1 और 3 का ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको कहीं जमा नहीं करना है, जबकि कक्षा 2 और आगे की कक्षा तथा बालवाटिका 2 के फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे और उन्हें केवी में जमा करना होगा। कमेंट नंबर 7, अधिकतम कितनी कोटा या कैटेगरी चुनें।
अगर आपके पास एक से अधिक कोटा प्लस कैटेगरी है तो आप सभी चुन सकते हैं, जैसे कास्ट में जाति, सर्विस कैटेगरी में 1 2 3 4 5 या 6 चुने, आय वर्ग में कम आय वर्ग में नहीं आते हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं या बीपीएल में आते हैं, अगर पीडब्ल्यूडी हैं तो उसे भी चुने। अगर आप केवी से शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर की रेडियल दूरी पर निवास करते हैं तो उसे भी चुने। यानी आपके ऊपर जितना चीज़ लागू होता है सबको आपको चुनना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें चुनेंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा होने का चांस है। कमेंट नंबर 8 है, केवी में एडमिशन फीस कितनी लगती है? केवी में एडमिशन फॉर्म की कोई फीस नहीं लगती है, यानी जो फॉर्म भरेंगे उसकी कोई फीस नहीं लगती है। लेकिन यदि आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो एडमिशन फीस के रूप में 25 रुपये का एक फॉर्म मिलता है और एक साथ 3 माह की वीवीएन फीस लगती है। अगर आरटी कोटे में आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो वीवीएन फीस जो कि 500 रुपये पर मंथ होती है वो लगेगी, यानी आपको टोटल 1525 रुपये देने पड़ सकते हैं। कमेंट नंबर 9, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आरटी कोटा का लाभ मिलता है? हाँ, यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय वंचित समूह या ईडब्ल्यूएस में आता है और वह केवी से शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर की रेडियल दूरी पर निवास करता है तो उसे केवी में आरटी कोटे का लाभ मिल सकता है। कमेंट नंबर 10, सरकारी नौकरी में नहीं है एडमिशन होगा? हाँ, बहुत से बिना सरकारी नौकरी वाले माता पिता के बच्चों का एडमिशन केवी में होता है। मैंने अपने पुराने वीडियो में इसका डेटा भी शेयर किया था। कमेंट 11, क्या केवी में सभी कोटा खत्म हो गया है? तो ऐसा नहीं है, केवी में अभी भी 15 स्पेशल कोटा है जिसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है। कमेंट 12, पढ़ाई कैसी होती है? तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है और ऐसे माता पिता के द्वारा पूछा जाता है जो पहली बार केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं। ज़्यादातर केवी इंग्लिश मीडियम होते हैं, शिक्षक प्रशिक्षित एवं उच्च डिग्रीधारी होते हैं, बिल्डिंग्स बच्चों के मानक अनुसार होती है, सारी सुविधा होती है, पढ़ाई भी अच्छी होती है। कमेंट नंबर 3, आधार, जन्म या जाति प्रमाण पत्र में एड्रेस अलग है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट और जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र में एड्रेस अलग अलग होने से कोई परेशानी नहीं है। एड्रेस पूरे भारत में कहीं का भी हो सकता है। एड्रेस प्रूफ में आप केवी के सबसे नज़दीक वाला एड्रेस प्रूफ लगाएं, लेकिन उसका एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो आपका एड्रेस कहीं का भी हो सकता है, केवल आपको आरटी कोटे के लिए नज़दीक का एड्रेस लगाना जरूरी रहता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो एड्रेस आप फॉर्म में फिल कर रहे हैं उसका एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। कमेंट नंबर 14, कुछ डॉक्यूमेंट में एड्रेस पुराना है। आप भारत में कहीं के निवासी हों, पूरे भारत के केवी में फॉर्म भर सकते हैं। दूरी का क्राइटेरिया केवल आरटी कोटा में लाभ लेने के लिए है। जाति, जन्म या निवास प्रमाण पत्र में एड्रेस अलग हो सकता है। आप जो एड्रेस ऑनलाइन फॉर्म में भर रहे हैं उसका कम से कम एक वैलिड एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए। जो बात मैं पिछली स्लाइड में बताया था वही चीज़ यहाँ भी है। तो ये जानकारी मैं लेकर आया था। अगर आपके मन में और कोई जानकारी है और कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम उसे शामिल करेंगे। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।